10,000 रुपये प्रति दुधारू गौवंश के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। आज वो दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी एक क्लिक करके आपके खाते में 40,000 रुपये हस्तांतरित करने जा रहे हैं। वर्तमान में एवं भविष्य में किसी भी रोग से पशुपालक प्रभावित नहीं हो, इसलिए टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 1,39,00,000 पशुओं का 100% टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य में पशुपालक निश्चिंत होकर पशुपालन कर सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत 2 दुधारू गाय या भैंस को 40,000 तक प्रति निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। आप इस योजना का बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। मैं आह्वान करूंगा कि इस कामधेनु योजना में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रजिस्टर कराइए। मुख्यमंत्री निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत विभाग 138 प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ और 20 प्रकार के सर्जिकल कंज्यूमेबल्स एवं समस्त टीके पशु चिकित्सालय के ऊपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले जो 5 रुपये का जो पंजीयन शुल्क लगता था, अब वो समाप्त किया गया है। अब पशुओं का पूर्ण इलाज निःशुल्क है। अत्यधिक हर्ष और गर्व का विषय है कि राजस्थान आज संपूर्ण देश में दुग्ध एवं ऊन उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है। पहले यह स्थान उत्तर प्रदेश को था, हमें ये स्थान प्रथम प्राप्त हुआ है। हमें कुछ इस तरह से कार्य करना है कि हम हमेशा ही सर्वोच्च स्थान पर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित सोच और नीतियों की वजह से आज पशुपालन आजीविका साधन ही नहीं बल्कि रोजगार माध्यम बनकर उभर रहा है। आप सभी यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री भाले जी। आप ही के शब्दों में जो औरों के लिए जीता है, जो औरों के लिए मरता है, उसका हर आंसू ही रामायण, उसका हर कर्म ही गीता है। सच्चा गौ सेवक होने के लिए दावे की नहीं, कर्म करने की आवश्यकता है और इसी को प्रमाणित करता है आज का ये लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राजस्थान ने लंपी रोग गौवंश एवं पशुपालकों के लिए एक बड़ी समस्या हल कर राज्य सरकार ने कैसे अपने कुशल प्रबंधन और बेहतर इंतजाम के साथ इस रोग पर नियंत्रण पाया। आइए देखते हैं। 29 जुलाई 2022 झुंझुनू में पहला केस मिलने की इस तारीख से पहले ओडिशा से चला लंपी गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचने तक देश में विकराल हो चुका था। क्षितिज तक फैले गोवंश के शवों, दर्दनाक तस्वीरों और पशुपालकों के आंसुओं ने दुनिया को विचलित कर दिया। जैसे परिवार का सदस्य कोई सदस्य जाता है, उनकी तरफ से अपनी दशा उनको दिखी नजर आती है, वैसे उनको देखने के लिए हमारी रोज आता है। राजस्थान में लंपी की गिरफ्त में आए 15.67 लाख पशुओं में से 76,030 के दम तोड़ देने से हालात चिंताजनक हो गए थे। रोजाना 4 लाख लीटर दूध की कमी के अनुमान ने तो पशुपालकों को बर्बादी के मुहाने पर ला दिया और संवेदनशील गहलोत सरकार ने बचत राहत बढ़त के बजट में लंपी से पशुओं को होने वाले पशुपालकों के लिए 40,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान कर मानो पशुपालकों को मरहम व नवजीवन ही दे दिया। पहली सरकार ऐसा काम करने की जरूरत था, आगे में नहीं। बहुत धन्यवाद। आज पशुपालकों को मिलने जा रही मुआवजे की राशि पशुपालकों का सिर्फ सहारा ही नहीं बनेगी, 10 किलो के साथ उनको बेहतर जीवन भी देगी। इस बुरे वक्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सच्चे गौसेवक श्री अशोक गहलोत जी के राहत कार्य और पशुपालकों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे।
पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित एवं संकल्पित राज्य सरकार, जी हाँ, इस तरह से पशुपालकों के लिए एक संबल बनी है। और अब मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति पशु का बीमा 2 पशुओं के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए देखें इस फिल्म से कि आगे क्या हो रहा है। जब राजस्थान लंबी महामारी की वजह से बड़ी तबाही झेल रहा था, तब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किसानों और पशुपालकों के दर्द पर मरहम लगाने में जरा भी देरी नहीं की। एक तरफ पशुपालकों को 40,000 तक का मुआवजा देने की घोषणा की, वहीं उनकी दूरदर्शी सोच ने सभी पशुपालकों को भविष्य में ऐसी विपदा से लड़ने के लिए भी सशक्त बना दिया। जी हाँ, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। हमारे पहले के बाद में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई पूरी हो जाएगी हमारे पास, काफ़ी हद तक इसको मदद मिलेगी हमको नई भाव परचेज करने के अंदर। हमारे पशुपालन में बहुत ज़्यादा महंगी गाय आती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वसुंधरा गहलोत जी को कि ये हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी स्कीम लाई है। राजस्थान के अलावा यहाँ और कहीं किसी ने नहीं है। अशोक जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और अशोक जी ने बहुत ध्यान से पशुपालन के लिए काम किया है। योजना है बहुत लाभदायक है और बहुत आकर्षक होगी पशुपालकों के लिए। महंगाई राहत कैंपों में इस योजना के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इस योजना में पशुपालकों को 40,000 रुपए तक प्रति दुधारू पशु का बीमा किया जाता है, जो हर पशुपालक के लिए अधिकतम 2 दुधारू पशुओं पर लागू होता है। यानी अगर आपकी दुधारू गाय या भैंस की किसी बीमारी या अन्य वजहों से असमय मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को अधिकतम 40,000 रुपए मिलेंगे, ताकि आपके परिवार पर अचानक आर्थिक भार न पड़े और आप नया पशु खरीद कर अपनी आजीविका की गाड़ी आराम से चला सके। कमाल की बात यह है कि सभी पशुपालकों के लिए बीमा का प्रीमियम भी बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर आपने अब तक राहत कैंप जाकर अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्द ही करवा लें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी को भी इस बीमा का लाभ लेने की जरूरत ना पड़े। कितनी सही प्रार्थना है मुख्यमंत्री महोदय की। आइए तालियों की करतल ध्वनि से हम हमारे मुख्यमंत्री महोदय का इन सब कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। जी हाँ, कहा जा सकता है कि उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि खुशहाल एवं समृद्ध पशुपालकों के साथ खुशहाल और समृद्ध बने राजस्थान। मुख्य सचिव महोदया उषा शर्मा जी हमारे बीच, ससम्मान उनसे आग्रह कि वे आप सभी के बीच अपने विचार रखें, अपना उद्बोधन रखें। माननीय श्रीमती उषा शर्मा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लालचंद कटारिया जी, माननीय डोटासरा जी, माननीय शकुंतला रावत जी, माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय सुभाष गर्ग जी, माननीय खंडेला जी, कुलदीप जी, पृथ्वी जी, विकास भाले जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सभागार में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मेरे पशुपालक साथी, मीडिया से पधारे हुए सभी साथीगण और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों से जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पशुपालक साथी। आज राजस्थान किसान महोत्सव में लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसानों को कृषि के क्षेत्र में हुए नवाचार, नई तकनीकी की जानकारी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 दिन का राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही लंपी रोग आर्थिक सहायता में 42,000 बेनिफिशरीज को आज मुआवजा राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि किसान हमारी इकोनॉमी का मुख्य केंद्र हैं। आज भी संपूर्ण देश की तरह राजस्थान में भी 2/3 जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि और कृषि आधारित अन्य गतिविधियां जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन है, डेयरी है इत्यादि हैं। और प्रदेश की अगर हम इकोनॉमी को देखें, जो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 30% कृषि और उससे संबंधित जितनी गतिविधियां हैं उससे
85 लाख परिवारों का जीवन जो है कृषि पर निर्भर है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ पहली बार 2022-23 में कृषि बजट पेश किया गया था। राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है कि राजस्थान में कृषि विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं, किसानों की आय बढ़ाई जाए, आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत कैसे की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि कल्याण, कृषि उत्पादन और एक्सपोर्ट संबंधी जितनी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए कृषि में पहली बार 12 मिशन बनाए गए हैं, जिसके परिणाम अति उत्साहजनक रहे हैं। इन मिशनों के माध्यम से कृषि और संबंधित क्षेत्रों की योजनाएं और उनकी क्रियान्विति किस तरह से प्रभावी तरीके से की जाए, इस पे पूरी तरह से सरकार कमिटेड है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषक कल्याण कोष की राशि जो पहले 2000 करोड़ रुपए होती थी, 22-23 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसे बढ़ा के 5000 करोड़ किया तथा वर्ष 2023-24 में 5000 से बढ़ा के इसको 7500 करोड़ रुपए किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के अंतर्गत ग्रामीण के जो सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हैं, उन उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट तक का बिजली उपयोग जो है निःशुल्क किया गया है। आज से जो 3 दिन का राजस्थान किसान महोत्सव जो आयोजित किया गया है, इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि किसान, पशुपालक और कृषि से जुड़े हुए जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं और इससे जुड़े हुए जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और इसमें जो भी नवाचार हैं, नवीनतम प्रयोग हैं, नई रिसर्च है, नई टेक्नोलॉजी है, उसकी आप सभी को पूर्णतया जानकारी मिलेगी। और इस महोत्सव में किसानों के लिए जाजम चौपाल की भी व्यवस्था की गई है और इस चौपाल में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन तीनों चौपालों के एक साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें जो जानकार लोग हैं वो किसानों को उन विषयों के बारे में जानकारी देंगे जिससे उनकी उत्पादन में और ज़्यादा बढ़ोतरी कैसे हो सके, और उनके साथ जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके साथ उनका संवाद भी कराएंगे। इसी तरह यहाँ एक और नवाचार किया गया है, एक स्मार्ट फॉर्म बनाया गया है जिसमें कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, डेयरी है, फिशरी है और प्रोसेसिंग के लिए जो विश्व स्तरीय जो तकनीकी हैं उनका भी प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है या ड्रिप इरिगेशन है, सोलर पंप जैसी जितनी भी सिंचाई की विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकी हैं उसको भी आप जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख पाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन विषयों में जानकारी हो। इसके साथ ही एक ग्रीन हाउस के माध्यम से बेमौसम में कैसे खेती की जाए या शेड में, नेट हाउस में किस तरह से अधिक गुणवत्ता अपने उत्पादन में लाई जाए, पानी को कैसे, जल को कैसे संरक्षण किया जाए या प्लास्टिक मल्चिंग कैसे की जाए जिससे खरपतवार को उसका रोकथाम हो, उसका भी आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिससे आप उसमें ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे और उसका जो है उपयोग आप अपने खेत खलिहानों में कर पाएंगे। जैसा कि विकास भाले जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि पिछले साल अगस्त के महीने में, अगस्त से नवंबर तक गोवंशीय पशुओं में लंपी का बहुत खराब प्रकोप रहा था और उसका सामना राज्य सरकार ने समय पर पर्याप्त प्रबंधन करते हुए किया और इसको हमने बहुत सफल तरीके से इस रोग पे नियंत्रण भी किया। पशुपालकों को लंपी रोग के कारण दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु दर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष बजट में प्रति गाय 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। आज राज्य स्तरीय लंपी आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा
लगभग 42,000 पात्र पशुपालकों के खातों में 176 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी और इससे राज्य के जितने भी प्रभावित पशुपालक हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा। इस वर्ष गोवंशीय पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही तैयारी कर ली है और अब तक 68 लाख से भी ज़्यादा गोवंश पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करवाया जा चुका है और वर्षा ऋतु आने से पहले ही राज्य सरकार ने इस तरह से प्रबंध किया है कि समस्त गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण पहले ही हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना अंतर्गत दूध संकलन में 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान को बढ़ा के अब इसे 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है और प्रदेश में पशुपालकों की यूनिवर्सल कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, जैसा विकास जी ने बताया, कि प्रत्येक परिवार को 2 दुधारू पशुओं पर, जैसा आपने फिल्म में देखा, 40,000 रुपए प्रति पशु बीमा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिसके लिए आपने सब देखा होगा कि जो महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से शुरू हुए थे, आप सब ने जाके वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और इस योजना के अंतर्गत आपने कार्ड भी प्राप्त किया। हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये जो किसान महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके तहत आप सभी उन नवाचारों के बारे में, नई तकनीकी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे और उन्हें अपना के कम लागत में, कम समय में आप जो है किस तरह से अपना अधिक उत्पादन कर पाएंगे और अधिक आय प्राप्त कर सकेंगे। किसानों और पशुपालकों की तरक्की व समृद्धि के लिए राज्य सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्य सचिव महोदया, बहुत बहुत शुक्रिया। लंपी रोग के निराकरण के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान भुलाया नहीं जा सकता। हमारे बीच आज हम गौरवान्वित हैं पाकर आलोक बेनीवाल जी को, माननीय विधायक, मुनीश गुर्जर मेयर, धर्मेंद्र जी राठौड़, महादेव खंडेला जी किसान आयोग के अध्यक्ष और अमीन कागजी माननीय विधायक। और अब समय है उन्हें सुनने का जिनके सक्षम नेतृत्व में राज्य में कृषि, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में नव क्रांति का सूत्रपात हुआ है और इन क्षेत्रों में उन्नति, प्रगति और तरक्की अपनी नई इबारत लिखने लगी है। स्वागत करते हैं माननीय श्री लालचंद जी कटारिया महोदय का। हमारे अग्रज, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक माननीय कृषि, पशुपालन और मत्स्य मंत्री। भैया ये कुर्सी खाली पड़ी है, इधर बैठ जाए ना आप आगे। ये फुलेरा वाले खड़े हैं, इधर बैठो ना आगे कुर्सियों पे। ये पीछे से भी आगे आ जाओ, यहाँ जगह है। इनको पुलिस वालों को कहना है कि बार अलाउ कर दे इधर इस जगह। हम मुख्यमंत्री जी को सुनना है, सब लोगों को अलाउ कर दे, आगे आ जाओ आप सब। पीछे से भी बुला लें, यहाँ बैठ जाएंगे नीचे। अरे कुर्सियाँ खाली पड़ी है, इधर आ जाए, जगह है अपने पास। वो पीछे से भी बुला लें, जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं उनका। अरे यहाँ बैठ जाओ आगे। राजस्थान किसान महोत्सव के आज के समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के जननायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, मंत्री सम्मान्य प्रताप सिंह जी खाचरियावास, सम्मान्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, केंद्र के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक चेयरमैन सम्मान्य महादेव सिंह खंडेला जी, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी, जयपुर की महापौर श्रीमती मनीषा गुर्जर जी, यहाँ संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज, हीरापुरी जी महाराज, भुवनेश्वरी जी महाराज और रघुपति जी महाराज, राजस्थान की प्रमुख सचिव सम्मानीय उषा शर्मा जी, श्रीमान कुलदीप राका जी,
हमारे विभाग के अधिकारी विकास भाले जी, पृथ्वीराज जी, विधायक साथी आलोक बेनीवाल जी, अमीन कागजी जी, HR कोडी साहब, अनिल व्यास जी, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, युवा साथियों और मीडिया के सभी साथीगण, मैं सबसे पहले विभाग की तरफ से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, डोटासरा जी और मंचासीन सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी का भी स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार का सपना और जो आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और जो वादे और जो जनता की आशाएं थी, उन आशाओं के अनुरूप राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किसानों की सुध ली, पशुपालकों की सुध ली और जो 60% आबादी राजस्थान में खेती और किसानी पर आधारित है, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आप सभी को मालूम है कि कृषि विभाग द्वारा हमने राज किसान साथी पोर्टल जारी किया। उसके माध्यम से जितनी कृषि विभाग की योजनाएं थी, आदान के अनुदान की, उन योजनाओं का पूरा लेखा जोखा गांव में बैठा हुआ हमारा किसान भाई जिस भी स्कीम में वो फार्म भरना चाहते हैं, ऑनलाइन करके पूरे राजस्थान में एक नवाचार किया और 23 कल्याणकारी योजनाएं उसके माध्यम से आज राजस्थान सरकार गाँव में किसानों के माध्यम से उनको ताकत देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल की जो सरकार थी उसमें 7,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को नुकसान के मिले, पर वर्तमान सरकार में ये राशि आप अंदाजा लगाएं 18,000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिए गए हैं। 1 करोड़ और 90 लाख से अधिक हमारे किसान भाई जो पॉलिसी धारक थे उनको आर्थिक मदद की गई है। तारबंदी के अंदर हम 1 लाख कृषकों को 4 करोड़ मीटर की तारबंदी की गई है। आप और हम सब गाँव में रहने वाले हैं, चाहे आवारा का हो चाहे बेसहारा का हो, जो पशुधन खेती को नुकसान करता है उसको तारबंदी के माध्यम से किसान को अपनी खेती और किसानी के लिए उनसे बचाने का काम किया और तारबंदी उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे गाँव में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया में नए नए नवाचार हो रहे हैं। उसी तरह हमारे राजस्थान प्रदेश में मैं ये कह सकता हूँ कि कई जिले ऐसे हैं जो आने वाले समय में इजराइल को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारी प्रमुख शासन सचिव एक बार जयपुर के आसपास कई गांवों का दौरा करके मुझे बताया कि इजराइल की पद्धति पे किसान काम कर रहे हैं और राजस्थान की ताकत है कि कोविड काल के अंदर जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का जो कहर बरपा, उस कोरोना काल के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी थी जो देश और दुनिया में कहीं नौकरी करती थी, जब अपने घरों पे वापस लौटी तो उन्होंने खेती बाड़ी की सुध ली और जो नवाचार उस टाइम हुए उसी की ताकत है कि आज खेती और पशुपालन में हम देश में दूध उत्पादन में पहले नंबर पे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, हमारे प्रदेश के सरकार की सोच और जो इनके मन में पीड़ा थी। आज प्रदेश के अंदर पहली बार कृषि का अलग से बजट पेश किया गया, 12 मिशन रखे और उसके माध्यम से खेती और किसानी को आगे बढ़ाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। कृषि के क्षेत्र में 49 नवीन कृषि महाविद्यालय, यहाँ हमारे वीसी साहब बैठे हैं, जोबनेर बीकानेर के 49 कृषि महाविद्यालय। देश की आज़ादी के बाद में 4.5 साल के अंदर पहली बार हमारे छात्रों और छात्राओं को कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो दूसरे स्टेटों में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, खेती बाड़ी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, 49 नवीन कृषि महाविद्यालय खोले गए। इसी तरह पशुपालन के क्षेत्र में 8 पशु चिकित्सा महाविद्यालय, 1 हॉर्टिकल्चर का महाविद्यालय अपने दुर्गापुरा में। और आपको सबसे बड़ी खुशी होगी
कि राजस्थान में एक वेटनरी पशु चिकित्सा का एक विश्वविद्यालय था बीकानेर में। डूंगरपुर बांसवाड़ा का छात्र भी उम्मीद करता था और जब उसका सिलेक्शन हो जाता था तो डूंगरपुर से चल के पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बीकानेर पढ़ने के लिए आता था। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो एक सेंटर पॉइंट है, एयरड्राम भी नज़दीक है, दुनिया भर के शोध होते रहते हैं, नए नए नवाचार होते रहते हैं, सेमिनार चलती रहती है, तो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जोबनेर के अंदर उन्होंने राजस्थान में एक वेटनरी यूनिवर्सिटी दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार राजस्थान के किसान की खुशहाली के लिए नई सोच के साथ में काम किया गया। साथियों, बताना चाहूँगा, बिजली महंगी है, बिजली महंगी है। अरे भैया 2000 रुपये यूनिट, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, घरेलू बिजली पे 100 यूनिट कर दी। पर उससे भी बढ़ के आगे जो काम हुआ, 63,000 सोलर पंप कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के खेतों में लगाए गए। इसमें ऊर्जा विभाग के आंकड़े अलग हैं। हमने कृषि पर्यवेक्षकों की 5134 की भर्ती की गई। हमारी जो नौजवान पढ़ी लिखी पीढ़ी थी जो अपने आप को बेरोजगार मानती थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक कृषि पर्यवेक्षक होना चाहिए जो संपूर्ण जानकारी विभाग की किसानों को उपलब्ध कराए, और उसी के कारण 5134 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती की गई। फार्म पॉन्ड के अंदर पिछले 5 साल में 5000 पूरे फार्म पॉन्ड बनाए गए। अभी 4.5 साल के अंदर हमने 15,000 फार्म पॉन्ड बनाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर खेत के अंदर फार्म पॉन्ड है। वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, ड्रिप से सब्जी पैदा की जाती है, और अब तो किसान और भी आगे बढ़ गया है कि ड्रिप के माध्यम से जौ, गेहूँ, चना, और मुझे मालूम चला है राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे जिलों में तो अब तरह तरह की और जो फसलें होती थी, कपास हो, वो भी ड्रिप से होने लग गई। इसी प्रकार कृषि यंत्रों के अंदर मैं इसमें कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कृषि यंत्रों में सबसे ज़्यादा काम राजस्थान में हुआ है। हमने करीबन राजस्थान के अंदर जीएसएस को मजबूत करने के लिए 1037 ट्रैक्टर हम दे चुके हैं अभी तक। आप अंदाज़ा लगाओ कि 1037 हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें जीएसएस के माध्यम से आधी रेट पे ट्रैक्टर मिलेगा किराए में। उसमें रोटावेटर मिलेगा, कल्टीवेटर मिलेगा, थ्रेसर मिलेगी, ट्रॉली मिलेगी, पानी की टंकी मिलेगी। यानी जो भी कमजोर का किसान है जो ट्रैक्टर का खर्चा वहन नहीं कर सकता, वो जीएसएस में जाए और किराए में ट्रैक्टर लेके अपनी खेती बाड़ी का काम करे, अपनी जोत करे, और यदि थ्रेसर की आवश्यकता हो तो सीजन के अंदर थ्रेसर भी वहाँ उपलब्ध मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये एक मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हम खेती किसानी को कैसे ताकतवर बनाएं। 2 पैसे बचा के आदमी और किसान 5 रुपये लीटर दूध में अनुदान देने का काम किया। आप सभी को पता है गत वर्ष चारे की क्या स्थिति रही, 15 और 20 रुपये किलो तक चारा पहुंच गया था। मुख्यमंत्री जी ने आपात बैठक की, अन्य स्टेटों से बात की, और जिन स्टेटों ने चारे पे रोक लगा दी थी उनका प्रवेश राजस्थान में कराया, और आज उसका असर है, दूध का असर है कि हम दूध में तो उत्पादन में पहले नंबर पे है ही, पर चारा भी 750 और 8 रुपये किलो हमको भी मिल रहा है। भगवान की दया से बरसात ठीक हो रही है। हमने 32 लाख मिनीकट बीज के दिए हैं और 20 लाख सब्जी के मिनीकट दिए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि पशुधन के क्षेत्र में आज का जो ये कार्यक्रम है, हमारी गौ माता पे जो कहर बरपा, यहाँ संत शिरोमणि विराजमान हैं जो पूरे राजस्थान में अलग जगाते हैं। आदिकाल से गौ माता को हम पूजते आए हैं। हर घर में गौ माता रहती थी और हम बाहर त्योहार और सुबह गौ घास देने का काम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। उस गौ माता को बचाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया। और गौशालाओं का अनुदान पहली बार 3 महीने का, दूसरी बार 6 महीने का, तीसरी बार 9 महीने का ये काम करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिनकी बदौलत आज लाखों बेसहारा गौवंश इन गौशालाओं में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा। मैंने कई बार देखा है कि गांवों से अब हमारे पास पत्र आ रहे हैं कि हमारे भी यहाँ गौशाला खुलवा दो।
लोग कमेटियां बना बना के आते हैं, जमीन मांग रहे हैं, जमीन की एनओसी लेके आते हैं। आपको बता दें, सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर सीएम गहलोत ने इस किसान महोत्सव की गौ पूजन से शुरुआत की है। जयपुर में हुआ किसान महोत्सव का आगाज, जहां पर आपको बता दें सीतापुरा में जेईसीसी में आयोजन चल रहा है। सीएम सहित कई मंत्री वहां पर मौजूद है। कृषि मंत्री ने कहा कि हर बार कृषि बजट अलग से पेश किया हमने। आपको बता दें, किसान महोत्सव का आगाज आज जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी में चल रहा है, जहां सीएम गहलोत ने गौ पूजन से इस महोत्सव की शुरुआत की है।